Brought to you by जेके सुपर सीमेंट, जब बात हो मजबूती की कुछ और चुनना रॉन्ग है, क्योंकि सुपर ही स्ट्रॉन्ग है। ऋषभ रेडी है, बॉडी में इम्पैक्ट, फिजियो को अंदर जाना ही होगा। ऋषभ ठीक है, बॉल पिचक गई, बात हो मजबूती की कुछ और चुनना रॉन्ग है, क्योंकि सुपर ही स्ट्रॉन्ग है। हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। आईपीएल 2026 में एक ऐसा रूल आ गया है जिसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा हो सकता है, लेकिन आपने अभी तक उसको नोटिस भी नहीं किया है। क्या है वो नया रूल, क्या ऐसा कुछ बदलने वाला है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको ये बता दूं कि बीसीसीआई ने कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं बेंच्ड प्लेयर्स के ऊपर, यानी कि जो 16 का हिस्सा नहीं है, सिर्फ 11 नहीं 12 नहीं, जो कि टीम शीट जो 16 मेंबर की स्क्वाड होती है। स्क्वाड तो वैसे 25 मेंबर की होती है, लेकिन उसमें से 16 वो नाम होते हैं जो कि ऑफिशियल स्क्वाड मानी जाती है, जिनका टीम शीट पर नाम होता है। उनके अलावा जो प्लेयर्स हैं वो बेंच्ड प्लेयर्स हैं, यानी कि जो हिस्सा नहीं है उस 16 की स्क्वाड का, जिनको रिप्लेस नहीं कर सकते कोई और प्लेयर, जो इंपैक्ट में नहीं आ सकते। उन प्लेयर पे क्या रिस्ट्रिक्शन लगी है, क्या बदलने वाला है, आइए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो मेन स्टोरी ये है कि वो प्लेयर्स जो कि उस मैच का हिस्सा नहीं है, 16 का हिस्सा नहीं है, वो फील्ड के आसपास नहीं घूम सकते फ्रीली। ऐसा क्यों है वो भी अभी उस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले फील्ड के वो आसपास नहीं घूम सकते। जो पहले वो बैट्स लेके आते थे वो अब वो नहीं कर सकते। जो पहले वो मैसेज कोई लेके आते थे प्लेयर्स के लिए जो खेल रहे हैं मैदान में, उनको वो मैसेज पास ऑन नहीं कर सकते फील्ड में आके। उसके अलावा आपको पता ही होगा कि ड्रिंक्स ब्रेक जब होती है तो ड्रिंक्स भी लेके आते हैं 2-3 प्लेयर्स, वो भी अब बेंच्ड प्लेयर्स को आप नहीं भेज सकते, वो फील्ड के आसपास नहीं आ सकते। तो एग्जैक्ट क्या रूल्स आए हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, टीम को जो बताया गया है उसके अकॉर्डिंग ये है कि इंस्ट्रक्शंस बताए गए हैं हर फ्रेंचाइजी को कि जो भी प्लेयर बेंच्ड हैं वो अब ड्रिंक्स कैरी नहीं कर सकते। सिर्फ 16 मेंबर जो हैं वो ही आ सकते हैं फील्ड के आसपास। और उसके अलावा डगआउट में भी द अदर्स कैन सिट इन द डगआउट बट कैन नॉट मूव बिटवीन द बाउंड्री लाइन एंड एलईडी एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स, यानी कि वो डगआउट में तो बैठ सकते हैं प्लेयर्स जो कि बेंच खिलाड़ी हैं, वो डगआउट पे बैठ सकते हैं, लेकिन वो एलईडी एडवर्टिजमेंट्स के पास नहीं आ सकते, वहां पे जो बाउंड्री होती है उसके आसपास नहीं आ सकते, ये है। उसके अलावा जो कुछ क्लॉज हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले 24.1.4 क्लॉज के अकॉर्डिंग स्क्वाड मेंबर्स जो हैं, जो फील्डिंग या फिर बैटिंग टीम में हैं, जो कि उस वक्त मैच नहीं खेल रहे हैं और एक्टिंग सब्स्टिट्यूट या फील्डर्स जो हैं वो भी नहीं है, उनको एक ट्रेनिंग बिब पहननी पड़ेगी उस वक्त वहां पे अगर आप प्लेइंग एरिया में जाना चाहते हैं तो। यानी द स्क्वाड मेंबर्स ऑफ द फील्डिंग और बैटिंग टीम हु आर नॉट प्लेइंग इन द मैच एंड हु आर नॉट एक्टिंग एज सब्स्टिट्यूट फील्डर्स शैल बी रिक्वायर्ड टू वेयर अ टीम ट्रेनिंग बिब विल्स्ट ऑन द प्लेइंग एरिया। अगर वो प्लेइंग एरिया पे हैं तो उनको वो बिब पहननी पड़ेगी। इसके अलावा एक और क्लॉज है, वो क्लॉज है 11.5.2 का, जो कि प्लेइंग कंडीशंस का क्लॉज है। उसके अकॉर्डिंग अगर कोई इंडिविजुअल प्लेयर ड्रिंक लेके आना चाहता है आइदर ऑन द बाउंड्री एज और एट द फॉल ऑफ अ विकेट ऑन द फील्ड प्रोवाइडेड दैट नो प्लेइंग टाइम इज वेस्टेड, यानी अगर कोई ड्रिंक लेके आना चाहता है, कोई पानी लेके आना चाहता है प्लेयर के लिए, तो वो तभी आएंगे जब वहां पे ड्रिंक्स ब्रेक होगी, या फिर वो बाउंड्री पे कोई प्लेयर खड़ा है उसको वो पानी दे सकता है ताकि कोई भी टाइम वेस्ट ना हो। उसके अलावा नो अदर ड्रिंक्स शैल बी टेकन ऑन टू द फील्ड विदाउट द परमिशन ऑफ द अंपायर्स, अंपायर की परमिशन के बिना कोई और ड्रिंक फील्ड पर लेके नहीं आ सकता है वो खिलाड़ी। उसके अलावा एनी प्लेयर टेकिंग ड्रिंक्स ऑन टू द फील्ड शैल बी ड्रेस्ड इन प्रॉपर क्रिकेट अटायर, रेफर टू द नोट इन क्लॉज। तो ये तो सिंपल है, लेकिन जितने भी बेंच प्लेयर्स हैं वो नहीं आ सकते। अब क्यों नहीं आ सकते? शायद इसकी वजह यह भी हो सकती है कि जो स्पीड है गेम की वो कम ना हो, डिसिप्लिन मेंटेन किया जाए फील्ड के ऊपर, और इसी वजह से ये दो कारण हो सकते हैं जिस वजह से आईपीएल के बीच में बीसीसीआई ने नए रूल्स जो हैं वो लागू करे हैं। यानी कि जो प्लेयर 16 का हिस्सा नहीं है वो ग्राउंड के आसपास नहीं आ सकते, वो डगआउट में जरूर बैठ सकते हैं लेकिन वो फील्ड एरिया के पास नहीं आ सकते, और अगर कोई आता भी है तो उनको वो बिब पहननी पड़ेगी, जो उनकी टीम की बिब होती है वो रेड कलर की आपने देखी होगी, वो पहननी पड़ेगी। और अगर प्लेयर को कोई ड्रिंक्स भी देना चाहता है, मैसेज भी देना चाहता है, तो वो वही खिलाड़ी होगा जिसका 16 में नाम होगा, और अगर कोई देना भी चाहता है तो वो सिर्फ ड्रिंक्स ब्रेक में, या फिर अगर कोई फील्डर जो बाउंड्री के पास खड़ा है उसको दिया जा सकता है। बीच में आके टाइम वेस्ट अलाउड नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा। और आपको पता भी है कि फिलहाल बहुत ज्यादा इस पे जो है फाइन भी लगते हैं अगर किसी भी तरीके से मैच डीले होता है, या फिर स्लो ओवर रेट का भी फाइन बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। अभी बीच में श्रेयस अय्यर पे भी स्लो ओवर रेट का फाइन लगा था, तो इस वजह से इन रूल्स को काफी सीरियसली लिया जा रहा है। प्लेइंग कंडीशंस में कोई दखलंदाजी ना हो, डिसिप्लिन मेंटेन्ड हो, इस वजह से ये नए रूल्स जो हैं लागू किए गए हैं। आप इन रूल्स से कितने ज्यादा सहमत हैं और आपको लगता है कोई बड़ा चेंज है या फिर नहीं, कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। ये आप ही का मंच है,
आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।